चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम लोग कौन सी एक्सरसाइज 9.2। ठीक है ना, 9.2 एज पर द न्यू आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ओल्ड बुक्स में ये एक्सरसाइज कौन सी थी 10.4, क्योंकि एक चैप्टर आपका पहले डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, तो 9 चैप्टर पहले था ओल्ड बुक्स में, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, तो डिलीट हो चुका है। तो ये अब एक्सरसाइज जो है हमारी 9.2 है, और ओल्ड बुक्स में कौन सी एक्सरसाइज होगी 10.4। ठीक है ना, चलिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common their common chord. ठीक है, दो सर्कल काट रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड तो होगा उसमें एक कोई, और उनका रेडियस कितना है? देयर रेडियाई आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो एक फाइव, थोड़ा इस फिगर को आप ध्यान से बनाना। थोड़ा सा इसमें क्या है, आपको थोड़ा फिगर बनाते समय आपको ध्यान देना। एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका कॉमन कॉर्ड हो गया। ये कॉमन कॉर्ड होगा। ठीक है, माना इसका सेंटर यहाँ पर है, इट्स सेंटर इज सपोज ए। माना इसका सेंटर क्या है, बी पे है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली क्या बात है, मैं क्यों इसको मैंने सेंटर ये यहीं पर क्यों बनाया है, देखिए इसका कारण है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसका हमारे हमारे को क्या दिया हुआ है, इस जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? ठीक है, इट्स रेडियस इज, आप देखेंगे यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये एक्चुअली है ना एक ही पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, इसको आपको, चलो आप इसको टच मिला लो इसको। ठीक है, ये पॉइंट आप मिला दिए, ओ से इसको मिलाया आपने। ठीक है, ओ से ये पॉइंट माना आपको ए बी, इसका आपने क्या माना, पॉइंट ए, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर माना मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, बी, और ये माना है सी, और बी पे काटते हैं, 2 पॉइंट्स पे काट रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, ए सी को मिलाया। ए क्या है, ए इज द सेंटर ऑफ दिस बिगर सर्कल एंड बी इज द सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल, दे आर कटिंग ईच अदर एट सी एंड डी। ठीक है, तो ए सी ए देखो क्या दिया हुआ है आपको, इसका जो बड़े वाले का रेडियस दिया है सी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ आपको। ठीक है, और जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, वो एक्चुअली यही तो है, बी सी या फिर बी डी। तो ये कितना दिया हुआ है आपको, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर दिया, सॉरी। ठीक है, बी सी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ आपको, राइट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। यानी जो आपको ये रेडियस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी, दिस इज योर बी ए। और ए में देखो जो दिया है इंफॉर्मेशन, उसको मैं पहले नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, दिस ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो मैंने देखो फिगर बनाने में इसमें थोड़ा सा बना तो आप कैसे भी फिगर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, एजम्पशन के लिए आपको फिगर, अब देखो इसमें खास बात, आपको आपको कुछ चीज में खास प्रॉपर्टी आ रही है इस चीज में। तो आप देखो कौन से, इस फिगर, इस डेटा को देखो आप, इस अगर ये क्या है, एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर भी ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं समझा तो आप उलझ जाएंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल क्या, ए सी बी या ए बी सी में क्या हो जाएगा बेटा, देखो देखो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ए सी। मैं लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करता हूँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 25, राइट, 5 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एंड इसके तो शॉर्टर साइड कितनी है बेटा, बी ए, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कितना है, ए बी कितना है, 4 है क्या, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर इट इज 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ये भी तो 25 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, डिड यू रिमेंबर द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम? ये आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम याद है तो उसका कन्वर्स भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस का कन्वर्स थ्योरम क्या है, इफ एनी ट्रायंगल square of one side is equal to sum of the squares of other two sides, sum of the squares of its two legs, then the triangle is a right triangle. triangle क्या होता है फिर, right triangle होता है। और right angle कौन सा होता है, it is the opposite, it is the angle which is opposite the longer side, which is on the opposite side of the longer side। ठीक है, जो opposite जो longer side है उसके जो opposite में जो angle होगा, it is the right triangle। तो इसका मतलब क्या हो गया,
इट मीन जो लॉन्गेस्ट साइड क्या थी हमारे पास यहाँ पर AC, तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, इट मीन एंगल CAB इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 90 डिग्री बाय व्हाट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से हमको क्या मिल गया, ये एंगल कितने का है इसका मतलब, ये एंगल 90 का हो गया। अगर ये एंगल 90 का है तो ये भी तो 90 का होगा, बी, क्यों, स्ट्रेट एंगल है ना ये, तो एक सीधी तो स्ट्रेट लाइन है ही, आपको पता है, तो कॉमन कॉर्ड है आपका, तो क्या हो गया, तो एक तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री एज वेल एज एंगल DBA इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या निकालना था एक्चुअली, व्हाट वाज माय एम, मैं क्यों इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड मतलब CB कॉमन कॉर्ड है आपको, तो CB क्या होता है, अब देखो CB को कैसे करेंगे आप निकालने के लिए, ये वैसे डायरेक्ट इसको ज्वाइन कीजिए आप, ज्वाइन क्या करोगे, ज्वाइन AD, ठीक है, AD ज्वाइन करेंगे तो इस दो ट्रायंगल में देखो आप कौन से ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल देखो ABC एंड ट्रायंगल ABD, क्या हो गया बेटा, AC इज इक्वल टू व्हाट, AD, क्यों, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस है ना, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देखो AC 5 सेंटीमीटर दिया है तो AD भाई वो भी तो रेडियस ही है, वो भी रेडियस, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपकी, और दूसरा ये क्या है, ये एंगल कितने का है आपका, एंगल एंगल CAB कितना है, सॉरी CBA इज इक्वल टू कितना है, एंगल DBA कितना है, इज क्यों है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये हाइपोटेनस है, इसका मतलब हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू हाइपोटेनस AD, ठीक है, AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस, यानी इस ट्रायंगल के ये हाइपोटेनस है, इसका ये हाइपोटेनस है। अब RHS लगाने के लिए क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंस लगाने के लिए हाइपोटेनस के अलावा कोई एक साइड मुझे और बराबर दिखानी होती है। अगर किसी दो राइट ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस एंड वन मोर साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनस एंड वन मोर साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, ये हम कहते हैं। तो CBA एक साइड तो हमने हाइपोटेनस दिखा दी, नाउ सी AB इज इक्वल टू AB, ये तो कॉमन है ही ना, AB क्या है, AB यहाँ भी, AB यहाँ भी कॉमन है, तो क्या हो गया है, हमने दिखा दिया इन अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस के अलावा एक और कोई साइड दोनों के बराबर हैं, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या ABD, इससे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये तो आप सीधे से पढ़ा है आपने, RHS कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये है तो CBCD से आप देखो क्या हो जाएगा, CB इज इक्वल टू या BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD, BC इज इक्वल टू BD, दिस इज बाई CPCT, ठीक है। तो अगर BC कितना है बेटा आपका 3 सेंटीमीटर, तो दिस इंप्लाइज AD CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इक्वल टू CD इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस BD, राइट, इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर आपको इसको निकालना था, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड, राइट, कोई कंफ्यूजन, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, टू इक्वल कॉर्ड, देखो कॉर्ड सर्कल तो एक है मगर उनके अंदर दो क्या लिए हमने, दो इक्वल कॉर्ड्स लिए हैं, ठीक है, दे इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल
prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord, right? तो देखो सेगमेंट का क्या मतलब, पहले तो ये भी समझना है आपको। एक सर्कल है, you have a circle like this and you have to take two equal chords, right? डिफरेंट नहीं लेना आपको, chords क्या लेने हैं, टू इक्वल लेने हैं कोई भी, और उनको काटना भी है। दे मस्ट इंटरसेक्ट, कॉर्ड तो मैं इंटरसेक्ट आगे दो डिफरेंट कहीं भी ले सकता हूँ, बट टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग। तो अगर टू कॉर्ड्स काटेंगे तो एक ही पॉइंट पे काटेंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, इफ ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स दे आर इक्वल। गिवन क्या है, देखो ए बी इज इक्वल टू, मेरे को दिया हुआ है सी डी, राइट। दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, एट मिड पॉइंट, सपोज दिस इज P. I take it as P, right? Now you have to prove that the segments of one chords are equal to the corresponding segments of the other chord. Segment का क्या मतलब है, टुकड़े। इस chord को कैसे काटा हमने, CP is equal to क्या दिखाना है आपको, AP, और this DP is equal to what, PB दिखाना है आपको। सेगमेंट यही है, सेगमेंट को टुकड़े किया आपने जो, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, you have to prove that, what you have to prove, AP is equal to क्या दिखाना है, CP, ठीक है। एंड दूसरा क्या दिखाना है आपको, BP, BP इज इक्वल टू व्हाट, DP। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। दिस यू हैव टू प्रूफ। चलिए कैसे करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसको, इसका देखो, या इस माना इसका सेंटर ये था, क्या वो इसका सेंटर था, ठीक है। वो क्या है, सेंटर है, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, इससे, इस सेंटर से इसको ज्वाइन कर लो, इसको, या सेंटर से क्या करो आप, इसको सेंटर से इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन दिस। देखो ओ इज द सेंटर एंड ड्रॉ, दोनों सेंटर से क्या करो, दोनों ए बी और उसमें परपेंडिकुलर खींच दो, राइट, ठीक है। सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, राइट, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, वो क्या है आपका सेंटर है। एंड वो से आपने क्या ड्रॉ किया, ज्वाइन ओपी, आपने क्या किया, ज्वाइन ओपी, फिर क्या किया, ड्रॉ, ड्रॉ क्या, सपोज दिस इज योर, आपने पी ले लिया, सी एंड डी है, सॉरी सी भी तो ले लिया आपने, ई एफ ले लिया, ई एंड एफ, ठीक है। ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी। मैंने पहले कॉर्ड में ए बी में वही सेंटर खींचा, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर खींचा, एंड फिर क्या किया, आई अगेन ड्रॉ ओ एफ विच इज परपेंडिकुलर टू दिस कॉर्ड सी डी। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है देखो, अब देखो इन ट्रायंगल ओ ई पी, एंड ट्रायंगल ओ ई पी एंड ट्रायंगल ओ एफ पी, वी हैव, क्या है हमारे पास, देखो इसमें क्या देखते हैं हम, क्या है इसमें, देखो हमें एक थ्योरम है हमारे पास, पीछे हमने पढ़ी थी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया, दिस इज द, ये कॉर्ड इक्वल है ना, ए बी इक्वल है कॉर्ड सी डी के। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सेंटर से इसको परपेंडिकुलर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड सी डी फ्रॉम व्हाट, सेंटर, एंड दिस ओ इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर ओ। समझ रहे हो बात को, भाई डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। डिस्टेंस एक पॉइंट और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अगर आप पॉइंट से लाइन में परपेंडिकुलर खींचेंगे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर क्या है, तो हम जानते हैं, बिकॉज देखो क्या होता है, ओ ई इज इक्वल टू क्या है, ओ एफ, वाई आप लिखोगे डिस्टेंस इक्वल कॉर्ड्स आर, देखो रीजन भी आपको बहुत जरूरी है बेटा, रीजन लिखना बहुत जरूरी है।
equal chords are equidistant from the center, सेंटर से बराबर होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग आप क्या देखते हैं इसमें, ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री तो आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एंगल कितना है, दिस एंगल, ये डिस्टेंस तो आपकी बराबर है। और ओपी इक्वल टू क्या है, ओपी ये क्यों बराबर है, कॉमन है, ठीक है, ओपी इक्वल टू ओपी, एक आपने कॉमन दिखा दिया। अब और थर्ड चीज क्या है आपकी, ये एंगल देखो, कौन से एंगल देखो, एंगल ओ ई पी इक्वल टू एंगल कितना है, ओ एफ पी, ओ एफ पी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का है ना, ये तो ड्रॉ किया है। अब इस देखो, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये ओ ई पी ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब इसमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, एक कोई एक हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला ओपी, तो मैं इसको हाइपोटेनस ओपी लिख दूं, तो मैं इसको लिख देता हूं, हाइपोटेनस ओपी इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओपी, ठीक है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हाइपोटेनस है। और इसके अलावा एक साइड, और इसके अलावा इन ट्रायंगल में एक साइड और कौन सी बराबर आपने दिखाई, ओई इज इक्वल टू ओएफ दिखा दिया आपने, ठीक है, ओई इज इक्वल टू ओएफ कैसे दिखाया आपने, वो आप इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम में, तो देयरफॉर ट्रायंगल ओईपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओएफपी, कैसे, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो क्या हो गया, अगर ये ऐसा है तो दिस सिंपली वो लगाओ आप, सीपीसीडी आपका यूज कीजिए, फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब पीई इज इक्वल टू क्या है, पी एफ, पीई इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है, पीई इज इक्वल टू पी एफ, पीई क्या था आपका, ये डिस्टेंस है, ठीक है, और पी एफ इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए, और क्या मिलेगा आपको अब इससे, अब आप जानते हैं, अब देखो दिस इज योर, मैं इसको फर्स्ट रिजल्ट करता हूँ सपोज, ठीक है, आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है एपी इज इक्वल टू सीपी, एपी इज इक्वल टू सीपी दिखाना है, ये बराबर डिस्टेंस दिखानी है आपको कितनी, इसके बराबर दिखानी है, ठीक है, और आपने दिखा दिया ए दिस इक्वल टू दिस मच। अब आप जानते हैं क्या कि ए बी इक्वल टू क्या है, और इसमें और कोई इसमें क्या है, ठीक है, चलिए, अब ए बी इक्वल टू, अब आप जानते हैं ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या है, आप जानते हैं ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ए बी किसके बराबर है, ए बी में से आप क्या काटेंगे, ए बी इक्वल टू सी बी में से, अब आप क्या हो जाएगा, कितना माइनस कर लो, देखो ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है। और आप एक चीज और जानते हैं, अगर आप ट्रायंगल को, नहीं सॉरी, किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, राइट। देखो यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो 1/2 ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 सी डी, 1/2 ए बी क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, सो दिस इज योर ए था मीडियम, तो 1/2 ए बी क्या हो जाएगा, ए ई के बराबर, या 1/2 ए बी क्या हो जाएगा, ए ई, 1/2 सी डी क्या हो जाएगा, 1/2 इस जो सी डी है वो क्या हो जाएगा आपका, सी एफ, सी एफ, क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आप जानते हो, मतलब कोई भी परपेंडिकुलर आप खींचेंगे किसी सेंटर से, किसी सर्किल के किसी सेंटर से, सॉरी किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, देन क्या होगा, ये कॉर्ड जो जो परपेंडिकुलर होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, राइट, समझ रहे हैं आपको आप, तो यानी ए इक्वल टू क्या होगा, ए बी, और सी एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ एफ डी, राइट, समझ रहे हो बात को, तो दिस इम्प्लाइज, अब ए देखो, ए क्या है, नाउ ए
प्लस ईपी, अगर मैं ईपी प्लस करता हूँ इसी टू क्या हो जाएगा, दोनों में सी एफ प्लस ईपी, यही तो हो जाएगा। अब नाउ ए प्लस ईपी कितना हो गया बेटा, ए प्लस ईपी कितना होगा, एपी। एंड देखो सी एफ प्लस ईपी, सी एफ कितना है ये प्लस एपी, एपी किसके बराबर है, सी एफ प्लस जो ईपी है, मैंने ईपी जोड़ा, ईपी इज व्हाट, पीएफ के बराबर है, ईपी किसके बराबर है, पीएफ के बराबर, यहां से ना फ्रॉम 1 इज इक्वल टू सी एफ प्लस पीएफ फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 से ना, तो दिस एम्प्लाई एपी इज इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस एफ पी, देखो सी एफ प्लस एफ पी इज इक्वल टू सीपी। एक तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, एक रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। कम टू सेकेंड रिजल्ट, ठीक है, एक रिजल्ट आपका एपी जोड़ सीपी प्रूव करना था, दूसरा क्या आपको करना है, आपको दूसरा आपको करना है पीबी इज इक्वल टू, अब आपका एपी एपी इज इक्वल टू सीपी प्रूव हो गया, तो अगेन आप लिखिए एपी इज इक्वल टू सी डी आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ नीचे में, ठीक है, आई एम रमिट, एपी इज इक्वल टू सी बी दिया, ये तो गिवन है। अगेन यहाँ पर देखोगे, अगेन ए बी इक्वल टू सी बी, नाउ ए बी माइनस, ए बी में से सपोज मैं ए पी माइनस कर देता हूँ, ए पी माइनस करता हूँ, दोनों तरफ मैंने क्या किया, ए पी माइनस कर दिया, तो ए बी माइनस ए पी कितना होगा बेटा, ए बी में से ए पी माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पी भी बच जाएगा। एंड सी डी माइनस, देखो सी डी में से मैंने क्या माइनस कर रहा हूँ, एपी, एपी किसके बराबर है, सी सी पी के बराबर, तो सी डी माइनस सी पी, सी डी ये है, इसमें से सी पी माइनस कर दूंगा, तो दिस इंप्लाई पी बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी में से सी पी माइनस करो, उस सी डी में से सी पी माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, डीपी, क्या बचेगा आपका, डीपी। ये आपको वो करना, एक पार्ट ये है एंड एक पार्ट ये है आपका, ठीक है, एपी इक्वल टू सीपी प्रूव कर दिया आपने, एंड पीबी इक्वल टू डीपी प्रूव कर दिया, यानी आपकी ये डिस्टेंस, ये सेगमेंट इस सेगमेंट के बराबर है और ये सेगमेंट इस सेगमेंट के बराबर, राइट। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, थ्री क्या है पढ़ो, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अंदर काटते हैं सर्कल के, prove that the line segment joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords, अच्छा, prove that the line joining the point of intersection to the center, ठीक है, makes equal chords with the circle, ठीक है, एक आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसके दो, एक इसका सेंटर है सपोज कोई, ठीक है, दिस इज द सेंटर ओ, इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपके दीज आर टू इक्वल कॉर्ड्स, राइट, ए बी एंड सी डी, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, क्या होता है, क्या हो रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, नाउ ज्वाइन, किसको ज्वाइन करिए, ज्वाइन दिस, ये कहता है यहाँ पर सपोज ये माना पॉइंट पी है, सपोज पी पर इस पॉइंट को आपको सेंटर से ज्वाइन करना है, राइट, सेंटर से ज्वाइन करना है, राइट, ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है, सपोज दिस इज पॉइंट पी, two equal chords of a circle are intersecting at point P and we join PO, right, now you have to prove that जो जो लाइन है, दिस लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द chords, मतलब क्या हो गया, विद द chords, मतलब ये एंगल आपको दिखाना है कि दिस एंगल, ये एंगल बना रहा है और ये एंगल, दीज एंगल्स आर इक्वल एंगल्स, राइट, तो कैसे दिखाएंगे इसको, तो ठीक है, तो आप क्या करिए, यू जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, आप क्या करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सेंटर, दिस इज सेंटर ओ,
this is perpendicular, and similarly draw a perpendicular from this to this chord, right? Suppose this is E and this is F, right? क्या किया हमने, देखो मैं लिख रहा हूं ज्वाइन ओपी, ठीक है, ओपी को मैंने ज्वाइन कर दिया, वो तो ठीक है। नाउ फिर क्या किया, ड्रॉ ड्रॉ क्या ओई, ओई क्या परपेंडिकुलर टू, ओई परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ओ एफ मैंने परपेंडिकुलर दिया सी डी में, तो क्या हो गया, अब देखो, अब मैं जानता हूं, आई नो क्या, कि इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, देन द कॉर्ड देन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। एक तो ये जानता हूँ, ठीक है, यानी मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पर, तो एक कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बाइसेक्ट करता है मतलब ए इजिकल टू ई बी होगा, एंड डी एफ इजिकल टू क्या होगा, सी एफ के बराबर होगा। एक तो हमें ये पता चल गई, ठीक है। और जब इक्वल, और दूसरी बात क्या है, कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल, कॉर्ड्स क्या है यहाँ पर, ए बी इजिकल टू सी डी भी है, ए बी इजिकल टू, गिवन क्या है हमारे को, ए बी इजिकल टू सी डी। और हम ये भी जानते हैं इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आल्सो इक्वल, यानी टू कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ओ इज इक्वल टू ओ एफ भी हमको पता है, ठीक है। दो चीजें पता है, तो हमें जिस चीज की जो फैक्ट हमें जो पता है और जो हमें जरूरत है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ सी इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या है, ओ ई पी एंड ट्रायंगल ओ एफ पी वी हैव, क्या हो गया, देखो क्या है, देखो ओ ई इज इक्वल टू, अब ये एक चीज देखो, एंगल सबसे पहले ये देख लो आप, एंगल ओ ई एफ इज इक्वल टू एंगल ओ एफ पी, ओ ई पी सॉरी ओ ई पी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ पी, क्यों, इज इक्वल टू बाय कंस्ट्रक्शन ना, मैंने तो कंस्ट्रक्टिव तो 90 डिग्री किया है, 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इज एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट एंगल, इसका मतलब ये बोथ आर राइट एंगल्स, इट मींस दिस इज हाइपोटेनस, ओपी क्या हाइपोटेनस है, ओपी इसका भी हाइपोटेनस है। इसका मतलब मैं क्या करूं, अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है दोनों ट्रायंगल्स को, मैं क्या करूंगा, एक हाइपोटेनस और एक कोई और साइड को इक्वल, एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के बराबर दिखा दूंगा। तो क्या है, नाउ आई कैन राइट हाइपोटेनस ओपी इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओपी, वाई, ये कॉमन है ना, ये तो दिस इज द कॉमन साइड, राइट, दिस इज द कॉमन साइड। एंड थर्ड क्या है आपका, एक चीज आपको और इक्वल दिखानी है, क्या, ओ इज इक्वल टू क्या है, ओ इज इक्वल टू ओ एफ, वाई, इक्वल कॉर्ड्स, equal chords are equidistant, equal chords are equidistant from the center, ठीक है, इक्विडिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore triangle OEP is sorry, therefore triangle OEP is congruent to triangle OFP, किससे, by RHS congruency, RHS congruency से दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो दोनों बराबर अगर हो गए तो हमें क्या प्रूव करना था, तो दिस इंप्लाइज क्या, यहां से हमें एंगल OPE, एंगल OPE, OPE इज इक्वल टू एंगल क्या, OPF CPCT, यही तो आपको प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना था कि OPE इज इक्वल टू OPF, यानी ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम, जो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन कॉर्ड्स का था, इसको जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, दिस लाइन इज मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, यानी ये एंगल एक कॉर्ड क्या बना रही थी, एक कॉर्ड के साथ एंगल OPE बना रही है, दूसरे कॉर्ड के साथ OPF बना रही है, तो वी हैड टू प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, व्हिच वी हैव प्रूव्ड हियर, राइट।
ओके, दिस इज ट्रू। ठीक है आपको, ठीक है। तो कंसेंट पहले दिया है, देखो कंसेंट्रिक सर्किल है, इसने डिफाइन भी किया। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर विद डिफरेंट रेडियस। अगर दो सर्किल का सेंटर सेम हो और रेडियस दो अलग अलग हो, देन दीज आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट। तो ये दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, एक लाइन इनको काट रही है और लाइन इज इंटरसेक्टिंग दीज सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल एज ए, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इसका सेंटर, इन दोनों का सेंटर ओ है, राइट। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, प्रूव करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो। नाउ आप सबसे पहले क्या करो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू, कहां से? सेंटर से आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दो, खींच सकता हूँ, सपोज दिस इज योर पी। तो क्या लिख रहा हूं मैं? ड्रॉ ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट, क्या है? ए डी, जो भी है। तो सपोज मैं इसको एल करता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एल, ठीक है, ए बी सी डी जो भी लाइन है आपकी, ठीक है। इस मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर एक खींच दिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है इसमें दिक्कत, देखो, अगर फॉर नाउ फॉर दिस स्मॉलर सर्किल, फॉर द स्मॉलर सर्किल, फॉर द स्मॉलर सर्किल क्या है? बीसी इज अ, क्या है? बीसी इज अ कॉर्ड। देखो स्मॉलर सर्किल को देखते हैं तो क्या है, बीसी इज अ, बीसी क्या है? स्मॉलर सर्किल के लिए कॉर्ड है ना, समझ रहे हो बात को? ये बीसी अगर आप उसको भूल जाओ बाहर वाले सर्किल को, तो क्या होगा? बीसी कॉर्ड होगा। अब अगर आप जानते हैं, आपने ड्रॉ किया और सेंटर बीसी, जो स्मॉलर सर्किल का सेंटर भी वो है, आप बीसी कॉर्ड है, आप सेंटर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्या होगा? तो क्या होगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज वर्ड बीपी इज इक्वल टू सीपी। क्यों बीपी इज इक्वल टू? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट। सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो उस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, सपोज आई से 1, ठीक है। अब नाउ फॉर द आउटर सर्कल या बिगर सर्कल, एक ही बात है, ठीक है, आउटर बिगर ही है। आउटर सर्कल के लिए क्या है? एडी इज अ कॉर्ड, एडी इज अ, एडी इज अ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड है एडी के। तो वही सेम प्रिंसिपल, अगर एडी कॉर्ड है और सेंटर इसका भी वो है, तो सेंटर से मैंने अगर इस कॉर्ड में परपेंडिकुलर खींचा है, तो क्या करेगा ये? इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। द सेम रीजन क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू क्या होगा? डीपी। सेम रीजन, सेम सेम रीजन का मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। जो ऊपर रीजन लिखा था वही रीजन, मतलब यहाँ पर भी आपको सेम रीजन नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट द रीजन, राइट, ठीक है। सेम रीजन लिखेंगे तो अगर सेम लाइन होती तो लिख सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। मैं तो अपना स्टेप बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, बट एग्जामिनेशन में आपको कंप्लीट रीजन लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर आपका जो है ना काफी खुश हो जाएंगे और वो सही मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। अदरवाइज वो काट भी सकते हैं आपको मार्क्स। तो रीजन आपको बहुत प्रॉपरली लिखना है, जस्टिफिकेशन है ये बिल्कुल, कि कोई स्टेटमेंट आप क्यों लिख रहे हैं उसका आप रीजन दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, दिस इज योर सपोज। अब नाउ देखो, एपी इजिकल टू क्या आ गया? एपी इजिकल टू, अब एपी इजिकल टू डीपी है, तो एपी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? देखो ए बी प्लस, एपी इजिकल टू ए बी प्लस बीपी, और डीपी को क्या लिख सकता हूँ? देखो डीपी को क्या लिख सकता हूँ? पी सी या सी पी प्लस सी डी, ये तो लिख सकता हूँ। अब देखो ए बी, इसको तो टू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू सी पी। देखो सी पी क्या है? फ्रॉम वन, सी पी इज इक्वल टू बी पी प्लस सी डी फ्रॉम वन। फ्रॉम वन से बीपी इज इक्वल टू, देखो बीपी इज इक्वल टू सी पी है ना, तो सी पी इक्वल टू बीपी लिख दिया, तो बीपी बीपी कैंसिल आउट हो गए। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू सी डी।
यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। दिस फैक्ट यू हैव टू प्रूव, राइट, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना था, कर देंगे, राइट। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।